हेलो दोस्तों, आज फिर स्वागत है हमारे चैनल पर जिसका नाम है मोन्ट्रा टेक्निकल गुरुजी। आज का विषय है, जैसे कि कस्टमर ने बताया था हमें कि हमें बेरिंग खोलना और बेरिंग का नंबर और सब कुछ हमें जानना है, किस तरीके के टूल लगते हैं और कैसे कैसे हैंडल खोला जाता है और कैसे कैसे इसके अंदर बेरिंग लगाया जाता है। तो मोन्ट्रा आपको और बताएंगे कौन सा बेरिंग इसके अंदर है। मोन्ट्रा इलेक्ट्रिक के अंदर दो तरीके के बेरिंग आते हैं, एक बॉल बेरिंग होता है और एक नॉर्मली बेरिंग, जैसे कि रूलर बेरिंग आता है। तो आज हम जो दिखाने वाले हैं आपको रूलर बेरिंग दिखाने वाले हैं खोल के गाड़ी के अंदर से। तो सबसे पहले हम चलते हैं क्या क्या खोलना पड़ता है। तो देखा इसके अंदर अब हमें हैंडल खोलना है ये। तो हैंडल खोलने के लिए सबसे पहले 4 मुंह का पेचकस लगेगा, जो यहाँ पर ये 4 पेच खोलने होंगे हमें। ये फर्स्ट पेज, ये सेकंड, ये थर्ड। ये वाले पेज खोलने के बाद इसका हैंडल का कवर खुलेगा। जब तक के आप फोल्ड कीजिए, हम इसका कवर खोल के दिखाते हैं आपको। जैसे कि आपने देखा, हमने चारों पेज खोल लिए हैं, 1 2 3 4। इसके हम ये चारों पेज खोल लेते हैं और ऐसी मैग्नेट वाली किसी कटोरी पे हम चिपका देते हैं। कटोरी हो या मैग्नेट हो आपके पास, आपने देखा ये इस तरीके से खुल जाएगा। खुलने के बाद क्या होगा, अगर आप ये 2 पेज खोल लोगे तो और आसानी हो जाएगी, पर आप इसको दोनों पेजों को भी खोल सकते हैं, यहाँ से 1 और 2। ये 2 पेज खुलने के बाद आपको ये बोल्ट दिखाई दे रहा होगा इसके अंदर। देखिए इसके अंदर एक ये बोल्ट है, इस बोल्ट को आपको खोलना होगा यहाँ से। हम इसके अंदर 13 का ये गोटी लगेगी, हम इसको यहाँ से खोलते हैं। ये वाला बोल्ट को खोल लेते हैं यहाँ से, ये वाला बोल्ट खुल जाएगा। ये बोल्ट खुलने के बाद आपको यहाँ पर आना पड़ेगा, ये वाला ढक्कन आपको खोलना पड़ेगा यहाँ से। आइए, इसके अंदर दो बोल्ट दिखाई देंगे आपको। इसके अंदर आपको 2 बोल्ट दिखाई देंगे यहाँ पे, एक नीचे होगा, एक इसके ऊपर ये वाला। तो इसके अंदर जो है आपकी 36 की चाबी लगेगी। 36 की चाबी लगने के बाद ये देखिए इस तरीके की चाबी लगेगी, आपको घिसवानी पड़ेगी। ये इस तरीके की चाबी आएगी मोटी, और आपको मोटी नहीं पतली करानी पड़ेगी। 36 नंबर, ये देखिए 36 नंबर की चाबी है। तो इसको हैंडल को आप ऐसे डायरेक्टली बाहर नहीं निकाल सकते। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके यहाँ पर ये वाला पेच को ढीला करना पड़ेगा। थोड़ा सा ढीला करने के बाद क्या है, आप इसको यहाँ पर आराम से ऊपर की तरफ करेंगे तो ये ऊपर को खिंचता चला जाएगा। हम इसको करके दिखाते हैं आपको। ये हल्के हल्के हाथों से आपको ऐसे ढीला करना पड़ेगा। ये जैसे ही आपका ढीला होने लग जाएगा तो ये हैंडल जो है आपको ऊपर की तरफ आने लग जाएगा। ऊपर की तरफ आ जाए तो आप इसको ऐसे हिला के आराम से, के बाद क्या है, इसके वायरिंग लगी होगी 2 इस तरीके की। इन दोनों वायरिंगों को आपको यहाँ से इस तरीके से अलग करना पड़ेगा। ये आपका हैंडल अलग हो गया, आपका हैंडल अलग हो गया। सेकंड स्टेप क्या होगी इसके अंदर, एक ये कांटा टाइप की लगी होगी, इसका ध्यान देना है ये खो ना जाए। अगर आप बाहर खोल रहे हो तो खो ना जाए। ये हैंडल के इस जगह पे लगती है, देखिए ये हैंडल की ये जगह जो है इसके अंदर आपको दिखाई देगी। ये यहाँ पे ये देखिए दिखाई दे रहा होगा, ये इस तरीके से लग जाती है। इसी के द्वारा आपका हैंडल रुकता है। यहाँ पे ये हटा लिया हमने। इसके बाद क्या करना होगा, आपको ये वाला बोल्ट यहाँ से खोल लेना है। खोलने के बाद आपको ऐसी 36 नंबर की चाबी लेके, ऐसा गुटका भी आता है, इससे आपको टॉर्क भी लगाना पड़ेगा। ये टॉर्क लगाने के लिए दिया गया है। हमने हल्का सा ढीला कर लिया। अब चलते हैं हम नीचे की तरफ जाते हैं। जाने के बाद सबसे पहले हम इसको टायर को उठा लेते हैं यहाँ से। ये देखिए अब हम आपको सीधा टायर खोलने के बाद दिखाते हैं। टायर हमने आपको खोलना दिखाई रखा है, इसका टायर खोलना हमने आपको दिखाई रखा है। ये 2 बोल्ट खोलने और ये नट खोलना है, फिर टायर खुल जाएगा आपका। ये हमने आपको सिखा ही रखा है टायर खोलना सब।
एक ये वाला बोल्ट और ये एक्सल बाहर आ जाएगा, टायर खुल जाएगा। अब मिलते हैं हम आपको टायर खोलने के बाद। जैसे कि आपने देखा हमने इसका टायर सब खोल लिया है। अब खोलने के बाद क्या है, अब इसके चिमटे के उतारने की बारी आई है। हम इसके चिमटे को उतारते हैं, सिर्फ वो नट खुलेगा ऊपर का जो हमने ढीला किया था, वो नट खुल जाएगा, नीचे उतर जाएगा। इसमें 2 जनों की हेल्प चाहिएगी आपको, एक ऊपर से एक नीचे से। हम इसको उतार के फिर आपको दिखाते हैं चिमटे का बेरिंग। ये इसका बेरिंग है, इसको बोलते हैं हम रूलर बेरिंग। ये रूलर बेरिंग है इसको हम रूलर बेरिंग बोलते हैं। सबसे डिफ़िकल्ट काम होता है इसको बाहर निकालना। इसको बाहर निकालना, यहाँ तक तो आप कर लोगे, यहाँ के बाद आपको सबसे डिफ़िकल्ट काम होता है इसको बाहर निकालना। डिफ़िकल्ट क्यों होता है, क्योंकि आप इसको ठोक के बाहर नहीं निकाल सकते। जैसा कि आप सोच रहे हो मैं इसके पीछे की साइड से चोट मारूंगा तो ये बाहर आ जाएगा, ऐसे बाहर ये नहीं आएगा। इसके लिए एक टूल आता है, वो टूल हम आपको दिखाते हैं वो किस तरीके का होता है। सबसे पहले हम इसको साइड में खड़ा करते हैं, इसके अंदर पूरा टूल सेट करके दिखाते हैं, फिर आप इसके बाद प्रोसेसर देखना। जैसे कि आपने देखा, सबसे पहले हमें ना ये यहाँ पे लगाना पड़ेगा। इस तरीके का कंपनी का टूल आएगा। ये यहाँ पे लगने के बाद इसमें ये पाइप टाइप आएगा। ये कूलर बना हुआ है इसका कंपनी का, आप खुद भी बना सकते हैं चाहें तो, और ना तो आप कंपनी से भी परचेज कर सकते हैं। कॉस्ट आपको अगली वीडियो में बता दी जाएगी, इस कूलर की कॉस्ट कितनी आएगी। फिर इसके बाद क्या करना है आपको, ये साइड इस तरीके से इधर से लगेगी, और उसके बाद एक साइड ऐसा कटा हुआ होगा वो इधर की तरफ से लगेगी। ये दोनों साइडों को आपको दबाना है। इसके बाद क्या करना है आपको, ये कूलर इस तरीके का होगा, इसके ऊपर ये कैप लगा देना है, जिससे ये दोनों में से कोई सा भी बाहर की तरफ ना खिसके, ऊपर की तरफ जब हम इसको टाइट कर रहे हो। ये हो गया पैक पूरा बेरिंग। ना ही इसमें आपका बेरिंग टूटेगा निकालते समय, और ना ही बेकार होगा। जैसे रूलर सब अलग अलग हो जाते हैं ठोकते समय, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसको आप यहाँ से धीरे धीरे जैसे टाइट करते जाएंगे, जैसे जैसे ये टाइट होता जाएगा ऊपर की तरफ बेरिंग आपका खिंचता जाएगा। अब मिलते हैं आपको वीडियो में बेरिंग निकालने के बाद। जैसे कि आपने देखा, अब हमने इसको धीरे धीरे जैसे जैसे खींचा तो ये ऊपर की तरफ आ गया। अब इसको क्या करना, हमें पूरे सेट को इस तरीके से उठाना है और एक तरफ रख देना है। देखा आपने, पूरा बेरिंग का सेट पूरा बाहर आ चुका है। ये देखिए इसका बेरिंग ऐसा निकल जाएगा। ये बेरिंग अलग हो गया, ये पूरा सेट अब बाहर आ चुका है। अब इसके अंदर हम बेरिंग ठोक के फिर दिखाते हैं आपको आगे का। जैसे कि आपने देखा, सबसे पहले इसके अंदर आपको डस्ट कवर लगाना होगा, इसे बोलते हैं हम डस्ट कवर। डस्ट कवर लगाने के बाद जो आपको ये डाउट होगा ये बेरिंग कौन सा है, क्या नंबर है इस बेरिंग का, ये बाहर मिलेगा नहीं मिलेगा, ये आपको बाहर भी मिल जाएगा आपको। इसका बेरिंग का जो नंबर है, वो बेरिंग का नंबर है 32,009। 32,009, 3200 नहीं है, 32,009 है। जैसे कि आप देखिए कौन सी कंपनी का बेरिंग है, SKF। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको SKF दिख रहा है, आपको SKF बेरिंग दिख रहा होगा यहाँ पे। ये बेरिंग जो है 32,009 है। इसके अंदर जो बेरिंग लगता है वो है 32,009। 32,009 का बेरिंग आता है। ये कौन ऊपर की तरफ लगेगी, हम उसे भी निकाल के दिखाएंगे। सबसे पहले हम इस बेरिंग को यहाँ पर ठोक के दिखाते हैं किस तरीके से ठुकेगा। जैसे कि आपको क्या लेना है, एक इस तरीके का पाइप ले लेना है और उस पर कोई कटोरी टाइप वेल्ड करा लेनी है, और ये बेरिंग ठोकने में बहुत ही आसानी बन जाएगी आपके लिए। ये इस तरीके से यहाँ से रखा जाएगा और बहुत ही टाइट ठुकेगा। ये आसानी से नहीं ठुकेगा, बहुत ही टाइट ठुकेगा ये। इसके अंदर क्या करना, आपको इस तरीके से यहाँ से चोटें मारनी है। आप इसे प्रेस से भी ठुकवा सकते हैं, पर अगर आपको प्रेस पे नहीं ले जाना तो आप ऐसे भी खुद ठोक सकते हैं। आपने देखा ये बेरिंग इसके अंदर ठोक चुका है। बेरिंग का ये चीज़ पे ध्यान देना है कि ये चीज़ों के ऊपर जो साइड की ये कोन की जो रूलर चल रहे हैं, इस पे चोट ना लगे जिससे बेरिंग ख़राब हो जाए। बिल्कुल फ्री बेरिंग घूमना चाहिए, जैसे कि अब ये घूम रहा है। अब निकाल के दिखाते हैं हम आपको कोन। नहीं हो ये जो इसके अंदर कोन लगी हुई है, पहले क्या है वेल्डिंग से निकालनी पड़ती थी, इसका कोई टूल नहीं बन पा रहा था। तो टूल हमने एक जुगाड़ टाइप का एक टूल बनाया जो कंपनी प्रोवाइड करवाई थी पहले, फिर हमने भी बनाया इसका एक टूल। इसके टूल के लिए क्या है कि आप एक ट्रक का वार्सल लेके यहाँ पे वेल्ड करा सकते हैं एक एक्सल के अंदर।
कोई भी लोहे की रोड टाइप लेके आप उसको यहाँ पे वेल्ड करा लीजिए। ट्रक का वार्सल, जो ट्रक का वाल होता है उसको आप यहाँ पे वेल्ड करा लीजिए। उसको वेल्ड कराने के बाद क्या है, एक आप यहाँ पर इस तरीके से अंदर डालिए। इसको अंदर डालने के बाद क्या है, थोड़ा सा पास आ जाइए जो दिख जाए ना। इसके बाद क्या है, आपको इस तरीके का एक लॉक टाइप रखना होगा, एक एक्स्ट्रा लॉक। इसको क्या है, यहाँ पर आप इस तरीके से यहाँ पे लॉक हो गया ये लॉक होने के बाद क्या है, और मैं पास से दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए यहाँ ये लॉक हो गया। ये लॉक होने के बाद क्या है, आप इस पे चोट मारेंगे तो ये नीचे को आ जाएगा। मैं दिखाता हूँ आपको निकाल के। चलिए चोट मारिए, ये देखिए आ रहा है बाहर। ये जैसे देखा आपने बाहर आ गया ये कोन। इसके अंदर देखिए ये कोन थी, इसके अंदर ये बाहर आ गई है। अब इसके अंदर क्या है, आपको जो इसकी नई बेरिंग की कोन है वो फिटिंग करनी पड़ेगी। ये देखिए ये नई कोन है, वो पुरानी कोन है, ये पुरानी कोन है। ये कट जाती है, इसको निकालना बेहद ही ज़रूरी होता है। अगर आप इसको निकाल देते हैं तो ज़्यादा आसानी रहेगी आपको। ये देखिए यहाँ से आप इसको साफ़ कीजिए। साफ़ करने के बाद क्या है, यहाँ से आप इसको ठोक दीजिए। जैसे कि आपको देखना है, यहाँ पर ये कोन ठोकनी है इस तरीके से। कोई भी बना सकते हैं, आप अपना ठप्पा भी बना सकते हैं, पर हम तो ऐसे ही ठोक देते हैं। इसके अंदर बेहद ही प्यार से आराम से चोट मारते मारते आपको ठोक देनी है अंदर। जैसे कि आपने देखा यहाँ पे ये कोन ठुक चुकी है इसके अंदर। जैसे कि अब हमने आपको